हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हमारा मिक्स्ड एमसीक्यूज ग्रामर एंड लिटरेचर का पार्ट नंबर 2 है और ये सीरीज चलती रहेगी। ये सीरीज चलती रहेगी। अभी कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं है, ना कोई एग्ज़ाम है, लेकिन एक होप है कि नई वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी की, और उसी की होप में अभी से पढ़ेंगे तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आप पेपर का पैटर्न आप देख रहे होंगे कि पेपर किस लेवल के आ रहे हैं, किस लेवल तक पूछा जा रहा है। तो उसी की मुहिम को देखते हुए ये हमने ये चालू किया है कि पेपर का पैटर्न कैसा भी आए, हम आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। जैसे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर होता है, कॉलोनियल लिटरेचर होता है, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर होता है, मॉडर्न लिटरेचर होता है। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा आपको। और ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, जितने मूवमेंट हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कुछ लोग कह रहे थे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए, तो आप एक बार एम.एच. अब्राहम की किताब को खोलना, पहली पृष्ठ से ही आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन तो आपके एम.एच. अब्राहम से आए हैं, लेकिन एम.एच. अब्राहम लोग पढ़ाते भी हैं, ऐसा नहीं पढ़ाते, लोग पढ़ाते भी हैं। तो उसी वजह से हम एम.एच. अब्राहम को भी स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ समय बाद जैसे ही पता चलेगा वैकेंसी आने वाली है, एम.एच. अब्राहम को शुरू कर देंगे। अभी जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसमें भी एम.एच. अब्राहम के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमने 31 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, आज हम 32 से पढ़ेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। स्टार्ट करते हैं सेशन को, और जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, विच नोवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ यूज्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मोस्ट एक्सटेंसिवली। तो सबसे ज़्यादा कहाँ यूज किया है इन्होंने, वर्जीनिया वुल्फ ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द वेव्स में। ये वेव्स में इसमें बहुत अच्छे से इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें ग्रामर भी है, ध्यान रखेंगे, वोकैब नहीं है इसमें। तो इसमें कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है? पहला सेंटेंस कह रहा है, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन आर यूजफुल, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये तो गलत हो जाएगा, इंफॉर्मेशन वाला ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये कैसा नाउन है? आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से की बात कभी भी ऐसे यस का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, डिफरेंस इज कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाई। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो पेपर में गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो किसने इसको डेवलप किया है? तो ये थे आपके जैक्स डेरिडा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उन्होंने इसको कंबाइन किया है या डेवलप किया है। विच प्ले बिगिंस विद द 3 विचेज। तो कौन सा प्ले था जो 3 विचेज से शुरू होता है? तो ये प्ले था आपका मैकबेथ। मैकबेथ में 3 विचेज थी, वहाँ से ये सीन होता है शुरू। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ लेस्ट। लेस्ट का कहाँ सबसे अच्छा यूज हुआ है? लेस्ट ये कंजक्शन होता है, और लेस्ट के बाद हमेशा या तो बेस फॉर्म आएगी या सूड आता है, लेकिन लेस्ट के बाद कभी भी नॉट नहीं आती है। ध्यान रखेंगे, लेस्ट के बाद कभी भी नॉट नहीं आती है, और या तो बेस फॉर्म आएगी या तो सूड आएगी। तो इसमें पहले वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा, इसमें डी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉट आ रही है और यहाँ वुड आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द आर्चेटिपिकल क्रिटिसिज्म इज चीफली एसोसिएटेड विद। तो ये जो मोमेंट था ये किससे जुड़ा हुआ था? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। तो ये थे आपके नॉर्थरॉप फ्राई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इनसे ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, इन फोनेटिक्स। ये फोनेटिक्स है, ऐसा क्वेश्चन कल भी लिया था हमने, जो इज क्लासिफाइड एज। तो ये क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है वॉइसलेस डेंटल फ्रिकेटिव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये वॉइसलेस डेंटल फ्रिकेटिव दिखाता है, फोनेटिक्स वाला। नेक्स्ट है, हु रोट द वाइट टेबल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, द वाइट टेबल। तो ये किसका है? ये जॉन वेबस्टर का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और कब आया था? 1612 में आया था, 1612 में आया था। और ये कब ये ट्रेजेडी है, जो जैकोबियन ट्रेजेडी कहा जाता है इसको, जैकोबियन ट्रेजेडी।
द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज इज एसोसिएटेड विद, तो ये एक फ्रेज है, ये किससे जुड़ी हुई है? द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, तो इनका नाम था क्लिंट ब्रूक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को पता होना चाहिए टर्म जो। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तो किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को? तो कौन थे वो? तो वो थे आपके I.A. रिचार्ड्स। इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और TGT में भी I.A. रिचार्ड्स से आया था क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो कौन सा सेंटेंस सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन? ये आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड हैड आई नोन इट आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये आपकी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। और इस केस में अगर थर्ड कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस आता है तो उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो वाक्य बनेगा आपका ही सेड डेट इफ ही हैड, तो ये इफ हो जाएगी। यहाँ देखना जो इफ है इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं है, ये आपका कोई इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं है, इफ आएगी इसकी जगह, इफ आ जाएगी जो इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है। और इफ हटा कर ही हेड की कही है, या तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख लो, या तो फिर ऐसे लिख लो, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? इफ आई हैड नॉन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, तो इसमें क्या आएगा? इफ आएगा। ऐसे सेंटेंस गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसमें आपको लगेगा कि बी वाला ए वाला भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ए वाला नहीं हो सकता। तो हैड, ही हैड, आई का क्या हो जाएगा? जो प्रोनाउन है वो बदले जाएंगे, बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट ही है तो क्या जाएगा? ही आ जाएगा। ही हैड नोन इट, अब ये वाला आई है तो ये वाला भी आई बदला जाएगा, दोनों आई बदले जाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो वुड हेल्प और यू का बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हमने मी मान लिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको फंसा सकता है आपको। इन पैराडाइज लॉस्ट हु नरेट द क्रिएशन ऑफ द वर्ड टू एडम, तो कौन सा व्यक्ति था जिसने क्रिएशन किया था ऑफ द वर्ड को टू एडम को बताता है वो? तो वो था आपका राफेल। क्या था उसका नाम? राफेल था। और कौन सी बुक में बता रहा है ये? बुक नंबर 5 से 8 के बीच में बता रहा है। रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, रीडर रेस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज मेनली एसोसिएटेड विद, तो किससे ये जुड़ा हुआ है? ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये थे आपके वॉल्फगैंग आइसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं ऐसे। विच सेंटेंस यूज द सब्जेक्टिव मूड करेक्टली, कौन सेंटेंस में एकदम सही से प्रयोग हुआ सब्जेक्टिव मूड का? तार्किक डिमांड है, ऑर्डर है, एडवाइज है, इनके बाद अगर डेट क्लाउज आती है, इनके बाद अगर डेट क्लाउज आती है तो इनके बाद सब्जेक्ट कोई सा भी रहे, सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो उसमें क्या आती है? एमवी की बेस फॉर्म आती है। और ऐसा सेंटेंस बी वाला दिया है, इसमें क्या आ रही है? गो आ रही है। नेक्स्ट है हु रॉट द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर बनवा चुका है। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है नॉर्थरॉप फ्रायन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इस पर स्टार लगा लीजिए, जितने चाह लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉर्फीम, मॉर्फी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? अन, नेस, बुक या फ्रेज, ये आपका हो जाएगा प्रीफिक्स हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा, ये पूरा नाउन हो जाएगा, ये फ्रेज हो जाएगी। तो कौन सा है? कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका एग्जाम्पल नहीं है फ्रेज। कौन सा नहीं है? फ्रेज नहीं है, फ्रेज उसका एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि जो मॉर्फी होता है उसका मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल रखती है वो, अपनी मीनिंग रखती है। फ्रेज की बहुत सारी मीनिंग होते हैं, लेकिन जो मॉर्फी होता है उसका एक ही मीनिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है इन किंग लियर हु ब्लाइंड्स ग्लास्टर, तो ग्लास्टर को कौन अंधा कर देता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ये था कॉर्नवेल। कौन था? कॉर्नवेल। और कॉर्नवेल जो था वो किसका पति था? रीगन का पति था वो। कॉर्नवेल जो था रीगन का पति था।
नेक्स्ट है द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस डील्स विद। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस किसके बारे में बताती है? तो ये बताती है आपके रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड सक्सेसर पोइट्स के बारे में बताती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लूम्स जो थ्योरी थी उसके बारे में बता रही है, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है? सेल्डम आई हैव बीन सच chaos, seldom have I seen such a chaos, seldom had I saw। हेड के बाद कभी एम बी की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। हेड के बाद एम बी की हैज है, हैव है, हेड है। कौन कौन से हैं? जैसे हैज है, आपकी हैव है, आपकी हेड है। इनके बाद कभी भी एम बी की सेकंड फॉर्म नहीं आती। ना एम बी की सेकंड फॉर्म आएगी, ना एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी, ना एम बी की इंक फॉर्म आएगी। इनके बाद कोई बी की फॉर्म आएगी तभी उसको यूज कर सकते हैं, चाहे इनका एम बी की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि इनमें क्या था, इन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है, लेकिन डिड के साथ कैसी फॉर्म आती है? एम बी की बेस फॉर्म आती है। ये तो आप समझते होंगे कि बेस फॉर्म कौन सी है, या फिर आपकी इन्फिनेटिव कौन सा होता है। जो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव, तो उसी की तरह काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जैकोबियन ट्रेजेडी। तो कौन सी इसमें से जैकोबियन ट्रेजेडी है? जैकोबियन ट्रेजेडी, तो उसका नाम था डचेज ऑफ माल्फी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये कैसी आपकी जैकोबियन ट्रेजेडी है? इसमें आपको रिवेंज, करप्शन, वायलेंस देखने को मिलेगा। लैंग्यू एंड पैरेल वर्ड इंट्रोड्यूस बाय। ये क्वेश्चन अभी जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, जो अभी हुआ है, उसमें दो क्वेश्चन थे इसके। लैंग्यू एंड पैरोल के ऊपर दो क्वेश्चन थे। इसको किसने इंट्रोड्यूस करा है? इसकी दो क्वेश्चन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो थी वो थे आपके फर्डिनेंड डी सॉसरे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। Which poem end with the and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। ये कौन सी पोयम है जो ख़त्म होती है इस लाइन से? और बहुत फेमस लाइन है। ये लाइन जो थी लास्ट की जो स्टेंजा था, जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद था, तो इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसका पोयम का नाम है स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन स्नोई इवनिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है ग्रामर के अनुसार? द कमेटी हैव रीच्ड इट्स डिसीजन। यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इट्स आ रही है। ये क्या आ रही है? इट्स आ रही है। द कमेटी हैज रीच्ड इट्स डिसीजन। द कमेटी हैव रीच्ड देयर डिसीजन। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें जो सेंटेंस है वो दोनों ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में है। अगर दोनों सभी की मत अलग अलग हैं, सभी की मत अलग अलग हैं, तो देर आएगी, लेकिन एच पी कैसी आएगी? बहुवचन आएगी। अगर सबका मत एक है तो एच पी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सिग्निफायर एंड सिग्निफिकेंट बिलोंग टू। ये किससे बिलोंग करते हैं? ये क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन है, ये आपका लिटरेरी टर्म का क्वेश्चन है, तो ये आपके करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में बनते हैं और ऐसे ही बननी चाहिए भी। हु रोट अ ग्रामर ऑफ मोटिव्स। तो किसने इसको लिखा है अ ग्रामर ऑफ मोटिव्स को? कौन थे वो? तो ये थे आपके केनेथ वर्क। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सड मेटाफर। तो कौन से सेंटेंस में आपको मिक्सड मेटाफर का एग्जाम्पल दिया गया है, जो मिक्सड में सब मेटाफर हो? तो उसका एग्जाम्पल है वी विल बर्न दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। ये क्या आपका मिक्सड मेटाफर है, क्योंकि कम क्रॉस दैट ब्रिज है और बर्न ब्रिज है, ये क्रिएटिंग कर रहा है मिक्सड मेटाफर। मिक्सड मेटाफर। इन हैमलेट हु सेज, कौन कहता है समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। तो कौन इस लाइन को बोलता है? तो वो था आपका मार्सिलस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फॉर रिगाउंडिंग इज एसोसिएटेड विद। तो ये मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था आपका रशियन फॉर्मलिज्म प्रेग स्कूल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
विच सेंटेंस इज करेक्ट, विच सेंटेंस इज करेक्ट, तो कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका, ध्यान रखेंगे जो वन ऑफ द है, वन ऑफ द के बाद अगर डॉज आता है, वन ऑफ द डॉज, तो इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन बहुवचन होता है। और जो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, पर्सन्स है। और उसके अनुसार ही जो यहाँ वर्ब आएगी, यहाँ वर्ब आएगी, जो वर्ब आई है वो किसके अनुसार आई है, पर्सन के अनुसार आई है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, एकदम सेंटेंस सही हो जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो बी वाले में क्या कमी है, बी वाले में कीप्स आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, कीप आना चाहिए। और यहाँ क्या आ रहा है आपका, इसमें भी वही आ रहा है, वन ऑफ द दोज पर्सन्स हु ऑलवेज कीप्स। अब हिज और देयर का भी फर्क है, यहाँ देयर का भी फर्क है, यहाँ देयर का प्रयोग किया जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन अभी जो पेपर हुआ है उसमें आया भी था, उसमें क्या था, ईदर और वाला था क्वेश्चन। हु रोट द 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, तो किसने लिखा है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी को, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसको लिखा है आपका विलियम एमसन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमारे यहाँ से 42 क्वेश्चन बचते हैं, 42 या 38 क्वेश्चन बचते हैं, 38 क्वेश्चन बचते हैं और इसको हम कल करेंगे। और 30 या 30 से लेकर 50 के बीच में कितने भी हो सकते हैं, वो समय के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय खर्च होता है। और ये सीरीज 30 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रिदम बना रहेगा, पढ़ते रहेंगे और सिलेबस के टच में रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो इसलिए ये सीरीज चलती रहेगी और आप इसको मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं है हमारी सीरीज, हमारे क्वेश्चन की वीडियो है 16, 17, 18 मिनट या अधिकतम 30 मिनट अभी फ़िलहाल में। तो इसको मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।